हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर 9 10, सॉरी, 6, 6 7 8 9 10, ये 5 श्लोक तो रिकॉर्डिंग मिस हो गया है। अभी हम 11 से चालू कर रहे हैं। तो 11 नंबर भी बोल दिया। हाथी ने कृष्ण को मारा। मारने का प्रयास किया, कृष्ण हट गया, उसके दांत चट्टान में जोर से लगे। ऐसा दांत जोर से लगे हाथी के पत्थर में कि जैसे दांत उसके टूट गए होंगे। आगे, स्वविक्रमे प्रतिहते कुञ्जरेन्द्रोऽत्यमर्षिता चोद्यमानो महामात्रे कृष्णमभ्यद्रवदृशा। अब हाथी को बहुत गुस्सा आ गया। जब देखा कृष्ण ने हमको ट्रिक किया, चिटिंग कर दिया। कृष्ण ने ट्रिक किया हाथी के साथ। हाथी का दांत पे बहुत दर्द हुआ। तब कृष्ण ने, हाथी ने गुस्सा हो गया बहुत। हाथी क्या किया, महामात्र मतलब ऊपर जो महावत था, वो हाथी को अंकुश से ऊपर से मार रहा है। तो अभी हाथी गुस्से में आकर के बहुत तेजी से कृष्ण के पीछे धावित हुआ मारने के लिए। तमापतंतम आशाद्य भगवान मधुसूदन निगृह्य पाणिना हस्तम पातयामास भूतले। जब कृष्ण ने देखा कि हाथी बहुत क्रोध होकर के उनकी तरफ आ रहा है, काल के जैसे, यमराज के जैसे भयंकर रूप लेके आ रहा है, कृष्ण को मार डालेगा ऐसा रूप लेके आ रहा है, तो कृष्ण खड़े हो गए। जैसे हाथी नजीक आया, कृष्ण ने हाथी की सूंड पकड़ ली। सूंड पकड़ के हाथी को गिरा दिया। अभी कृष्ण ने अपना बल का प्रदर्शन किया। नहीं तो मानव बालक के लिए संभव नहीं था ये काम संभव नहीं। आगे वाला जो पहले जो कहा गया वो तो कोई भी मानव जाति का आदमी भी कर सकता था। जैसे हाथी को अ, वंचित कर देना, ये सब तो कोई भी कर सकता था, लेकिन अभी जो किया कृष्ण ने काम, ये अपने बल का प्रदर्शन। उन्होंने हाथी की सूंड पकड़ लिया और हाथी को गिरा दिया। ये कोई भी साधारण आदमी कर नहीं सकता था वैसा काम यहाँ कृष्ण ने किया। गिरा के फिर क्या किया, पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्र इव लीलया दंतम उत्पाट्य तेनेवं अस्ति पांश्चानधरी। हाथी को पृथ्वी पे जोर से गिरा हाथी। इतना बड़ा हाथी समझ लीजिए, गिरा होगा तो कैसा हो, सिन बना होगा। हाथी जोर से धड़ाम से गिरा है। और फिर भगवान ने क्या किया, हाथी के ऊपर चढ़ गए। पदाक्रम में लीला, उसको कूद के, खेल खेल में कूद के हाथी के ऊपर चढ़ गए। और चढ़ के उन्होंने हाथी के दोनों दांत को उखाड़ लिया। ये भी असाधारण कार्य, कोई साधारण मानव नहीं कर सकता है। ऐसा कार्य किया, दोनों दांत को उखाड़ लिया। और उन्हीं दांतों से भगवान ने उन्हीं दांतों से अब हाथी को और महावत को और हाथी के जितने भी रक्षक थे, दो दांत भगवान हाथी को उखाड़ लिए और दांत से मारने लगे सबको। हाथी के दांत से हाथी को मारा, महावत को मारा, और जितने भी हाथी के रक्षक वहां पर थे सबको मार डाला। खत्म, एक श्लोक में ही खत्म हो गया। भगवान ने सबको मार डाला हाथी दांत से। मृतकम दीपम उत्सृज्य दंतपाणि समाविश हसन्यस्त विषाणो श्रृंग मद बिंदु विरकितः।
तो मरे हुए हाथी को छोड़ लिया और भगवान ने वो जो हाथी का दांत था जिसमें खून लगा हुआ था, हाथी के दांत को कंधे पे रखा। वो कंधे पे रख के रंगमंच में प्रवेश किया। मरे हुए हाथी को दांत को कंधे पे रख के उसके साथ रंगभूमि में प्रवेश किया। रंगभूमि मतलब जहां पर कुश्ती का आयोजन किया हुआ है, जहाँ पर सारे विश्व के लोग कुश्ती देखने एकत्रित हुए हैं, उस स्थान को रंगभूमि कहते हैं। वहां पर भगवान प्रवेश किए हैं। तो उनका एंट्री कैसा रहा? वीरता पूर्वक। अभी अभी एक ताजा हाथी को मारा हुआ है और उसका खून रंगा हुआ है दांत के ऊपर, उनके कपड़े के ऊपर। ऐसा रूप में भगवान प्रवेश करते हैं। और भगवान के चेहरे को पसीने के बिंदु है। हाँ, पसीने के कण दिख रहे हैं और खून के धब्बे भी दिख रहे हैं। इस तरह का रूप लेके, और उनकी आंखें कमल नयन है। वो बहुत देखने में भगवान सुंदर लग रहे हैं। इस रूप में प्रवेश करते हैं। विरुड़ा विरतो गोपे कतिपये बलदेव जनार्दनम् रंगम विवेशतो राजन गजदंत्र वरायुधो। अब एक दांत बलराम जी ने अपने कंधे पे रख दिया है हाथी का, और एक दांत कृष्ण ने अपने कंधे पे रखा है। दोनों भाई हाथी के दांत को कंधे पे रखते हुए आगे बढ़े, और सब ग्वाल बाल की जो टोली है उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये था श्लोक नंबर 16। आगे पढ़ते हैं। 17 नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस श्लोक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। मल्लानामशने नृणां नरवरो स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनौ शतां क्षितिभुजां शास्तां स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषाम् तत्त्वं परं योगिना वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रज। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, भगवान कृष्ण जब रंग भूमि में प्रवेश करते हैं तो उनको जितने भी दर्शक थे देखने वाले, सब दर्शकों ने भगवान को अलग अलग प्रकार से दर्शन किया। सबको अलग अलग प्रकार का भगवान का दर्शन हुआ। इसमें 12 रसों का वर्णन है। रूप गोस्वामी कहते हैं जो भक्ति के 12 रस हैं, श्रीधर स्वामी भी कह रहे हैं वहाँ, भक्ति के जो 12 रस हैं, इन 12 रसों के भक्त भगवान को 12 रूप में देखे। भगवान एक ही है, कृष्ण एक ही है, और कृष्ण एक ही कृष्ण रंग भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। हाथी दांत को कंधे पे लेके प्रवेश कर रहे हैं, और दर्शक अरबों की संख्या में है, जो स्टेडियम जैसा बना हुआ है, सब बैठे हुए हैं। वो जो दर्शक लोग हैं एक ही कृष्ण को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो वो दृष्टिकोण कैसा है? तो 12 अलग अलग रस हैं, मतलब 12 प्रकार के संबंध होते हैं।
और 12 प्रकार के संबंध से भगवान कृष्ण को सबने देखा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो किसने कैसा देखा, ये सुखदेव गोस्वामी खुद बता रहे हैं। तो पहले कहते हैं मल्ला नाम असनी, जो पहलवान थे, पहलवान मतलब चाणूर मुष्टिक, जो कृष्ण के साथ कुश्ती लड़ने वाले थे, उन्होंने कृष्ण को कैसा दिखाया, असनी, वज्र। उनको लगा कि ये वज्र का बना हुआ शरीर है, ये जो कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, ये जो वज्र होता है, वज्र जानते हैं आप लोग, वज्र इंद्र के हाथ में वज्र होता है, वो ऐसा लग रहा है कि वज्र दंड साक्षात है। वो एक वज्र पड़ेगा तो हमारा हड्डी पर से टूट जाएगा, ऐसा उनको देख के लगा। तो बहुत कठोर, मतलब लोहे का, पोलाद का शरीर दिखाई पड़ा। कृष्ण का शरीर उनको पोलाद जैसा दिखा। पोलाद का शरीर बोलते हैं ना, जैसे भीम का शरीर था पोलाद जैसा, दुर्योधन का भी ऐसा ही बन गया था शरीर, ऐसा ही शरीर उनको दिखाई पड़ा कृष्ण का। तो मल्ला नाम अश्विनी निणाम नरवरो, और जो राजा आए थे देश विदेश से दर्शन करने के लिए, सारा पृथ्वी के सब राजा लोग आए थे, पूरे पृथ्वी के। उन्होंने क्या देखा, नरवरो, ये श्रेष्ठ मानव है, कोई श्रेष्ठ मानव दिख रहे हैं उनको, मनुष्य, हाँ, रियल, मतलब प्रकृत रियल मानव है, मतलब ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है। कैसे मनुष्य, आदर्श, आदर्श एक मनुष्य दिख रहे हैं उनको, कृष्ण को देख के लगा आदर्श एक व्यक्ति है। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, और स्त्रियों को, गोपियों को, गोपियों को कैसा दिखाई पड़ा, गोपियों को लगा कि ये साक्षात कामदेव है। गोपियों को और मथुरा की नारियों को, जितने भी नारियां थी उनको साक्षात कामदेव नजर में आए। और ग्वाल बालों को गोपा नाम, जो गोप आए थे वृंदावन से, जो नंद महाराज और नंद महाराज के साथ में बड़े बड़े गोप थे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि हमारा, ये तो हमारा स्वजन है, हमारा बेटा है, हमारा भतीजा है, कोई बोला हमारा पोता है। इस संबंध से उन्होंने कृष्ण को देखा, गोपों ने, कि हमारा चचेरा लड़का है, हमारा भतीजा है, तो अपना संबंधी माना कृष्ण। असताम क्षितिभुजाम शास्ता, और जो पृथ्वी के कुछ राजा थे, जो असुरिक राजा थे, हाँ, जैसे जरासंध जैसे बड़े बड़े असुरिक राजा थे, उन्होंने क्या देखा, ये तो साक्षात यमराज आगे लगता है दंड देने को। उनको यमराज दिखाई पड़े कृष्ण में। और नंद और यशोदा को क्या दिखाई पड़ा, नंद यशोदा को लगा कि ये दूध पीता बालक है, छोटा सा, ये दूध पीता बालक है, कोमल उसका शरीर है कमल जैसा, और इतने शक्तिशाली चाणूर मुष्टि के साथ कैसे लड़ सकता है। ये तो चूहा बिल्ली देख के डर जाता है घर में, छिपकली देख के डर जाता है, और ये चाणूर मुष्टि से लड़ाई करेगा, ये तो बहुत अन्याय है, ये लड़ाई नहीं होना चाहिए, रोकना पड़ेगा। ये था वात्सल्य रस। मृत्यु भोजपति, और कंस ने क्या देखा, कंस को साक्षात मृत्यु दिखाई पड़ा, कृष्ण नहीं, मेरा मृत्यु साक्षात आ रहा है। और बाकी जनता को क्या दिखाई पड़ा, जो अज्ञानी जनता थी अविदुषाम, विराट रूप दिखाई पड़ा, उनको लगा कि ये तो विराट रूप है, पूरा विश्व रूप दिखाई पड़ा उनको कृष्ण के अंदर। योगी लोग भी बहुत लोग थे उस सभा में, योगी लोग अपने आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा हम लोग ध्यान जो चीज का कर रहे हैं वही चीज बाहर
है, ऐसा उनको लगा। तत्वम परम योगिना। और मथुरा के जो कृष्ण के रिलेटिव थे उनको क्या लगा? मथुरा के जो रिलेटिव मतलब जैसे अक्रूर है, और ऐसे बहुत लोग हैं मथुरा में रहते हैं जो कृष्ण के सगे संबंधी लगते हैं वो लोग। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा पर देवता, उन्होंने देखा ये तो हमारे पूजनीय है, हम जिनकी पूजा करते हैं घर में, वो हमारा साक्षात पूजनीय विग्रह प्रकट हो गया है सामने। यदि तो रंगम गत सागर है, तो ये कितना 12 प्रकार हुआ कि आप लोग कोई सीरियसली कोई नोट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं ना, खाली ऐसे ही सुन रहे हैं? अगर नोट करेंगे तो देखेंगे 12 प्रकार हुआ कि नहीं। 10 हुआ प्रभु जी। 10 हुआ ना? 10 हुआ। नोट करें तो अच्छी बात है, 10 हो गया, ठीक है, 10 विधि तो 10 प्रकार से कृष्ण को देखा गया है। तत्र श्रृंगारादि सर्व रस कदम्ब कमूर्ति भगवान तद अभिप्रायण न तद रूप भगो न तो साकर लेने से। रुद्रोद्भुतश्च श्रृंगारो हास्यं विरोधः तथा भयानकस्य बीभत्स शांत सप्रेम भक्ति का। तो 12 रस होते हैं: रुद्र अद्भुत, श्रृंगार, सख्य, हास्य, वीर, वत्सल, करुण, भयानक, विभत्स, शांत और दास। ये 12 रस होते हैं। इसमें 10 आए, 2 रस इसमें नहीं आए, ठीक है। मैं पूरा पढ़ता हूँ, बहुत बड़ा तात्पर्य है। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं, बहुत बड़ा तात्पर्य है। मुझे लगता है मेरे को अलग से पढ़ लेना पड़ेगा, पढ़ के फिर बताऊंगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो अभी पढ़ने लगूंगा तो बहुत बड़ा है, पता नहीं आप लोग को धैर्य टूट जाएगा। 1 2 3 4 5 पेज है। मैं पढ़ लूंगा, पढ़ के फिर सुनाऊं, अभी ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, लक्ष्मीपाद की जय।